नमस्कार, ड्रीम्स फायर में आपका स्वागत। मैं धनवीर शर्मा आज हिंदी विषय को लेकर पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास क्रम क्या था और हिंदी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला। सबसे पहले हम जो है वर्णमाला में हमें जो है सबसे पहले वर्ण का पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का उच्चरित रूप है और वर्ण ध्वनि का रूप है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके आगे जो है खंड ना हो सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे और वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वर्णों के समूह से जो है शब्द बनता है और शब्द के समूह से जो है एक वाक्य बनता है। जैसे कि हम जो है इसमें यहाँ उदाहरण से समझेंगे। ये एक वाक्य लिखा हुआ है कि राम ने रावण को मारा। इसमें जो है हम ये देखेंगे ये एक वाक्य है और इसमें जो है 3 शब्द है, राम ने रावण को और मारा। तो हम ये देखेंगे कि जो ये शब्द है ये कैसे बने, ये जो है कौन कौन से वर्णों से बने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि राम, जैसे राम कौन कौन से वर्णों से बना है, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ। इन वर्णों से जो है इन वर्णों के समूह से क्या बना, एक शब्द बना जो कि राम। इसी तरह जो है ने, न प्लस ए से बना ने। रावण र प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस ण प्लस अ। इन वर्णों के समूह से एक बनता है, क्या बनता है, शब्द। नेक्स्ट है को, क प्लस ओ, क प्लस ओ को मिला के बनता है को। नेक्स्ट है मारा, म प्लस आ प्लस र प्लस आ को मिला के बनता है मारा। ये तो थी कि वर्ण से शब्द कैसे बनते हैं और शब्द से वाक्य कैसे बनता है। नेक्स्ट आता है कि अगर जो है हम हिंदी में जो है कुल वर्णों की बात करते हैं, अगर हिंदी में कुल वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी में कुल वर्ण है 52। और अगर हम जो है उच्चारण के स्थान पर बात करें तो उच्चारण के स्थान पर जो है हिंदी में वर्णों की संख्या है 45, जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन है। ये है उच्चारण के आधार पर। अभी जो है फॉरेस्ट गार्ड में भी इसमें से क्वेश्चन आया था कि उच्चारण के आधार पर जो है स्वर कितने होते हैं, और अगर जो है लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर जो है 11 स्वर होते हैं। और नेक्स्ट आता है इसमें कि उच्चारण व प्रयोग के आधार पर अगर वर्णमाला के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट है स्वर। स्वर क्या होता है, सबसे पहले हमें जो है स्वर का पता होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं। अगर जो है परंपरागत रूप से जो है स्वरों की बात करें तो है 13, उच्चारण के आधार पर करें तो 10 और लेखन के आधार पर करें तो है 11। अब परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम अयोग बहा जो होते हैं इन स्वरों को भी जो है काउंट करते हैं। स्वर होते हैं, अगर जो हम लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर आते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आते हैं हमारे लेखन के आधार पर। अगर जो है हम जो है परंपरागत रूप से देखें तो इसमें जो है हम अंग और अह ये भी जो है जोड़ते हैं। इसको जो है अयोगवाह स्वर बोलते हैं। अयोगवाह स्वर क्या होते हैं, ऐसे तो जो है ये जो वर्ण होते हैं ऐसे तो ये जो है स्वर में आते हैं और उच्चारण के स्थान पर जो है ये व्यंजन कहलाते हैं। इनको बोलते हैं अयोगवाह वर्ण। और अगर जो है हम उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या देखें तो उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या है 10, जिसमें कि अ, आ, ई, उ,
इसमें जो है री को हम नहीं लेते, क्योंकि री जो है व्यंजन में आता है। ए आई ओ औ ये है 10 जो है उच्चारण के स्थान पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को भी जो है आगे वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। मात्रा व उच्चारण के स्थान पर होते हैं 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करने में जो है कम समय लगता है, उन्हें जो हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ और उ। तो इनकी संख्या कितनी होती है? कुल होती है इनकी संख्या 3। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय जो है मुख से ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो थे दीर्घ स्वर। अब करते हम प्लुत स्वर की बात। जो प्लुत स्वर है, इन दोनों से जो है इसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे राम, ये जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। अगर हम जो है किसी को पुकारने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है जीभ का अगला भाग प्रयोग होता है। जैसे ई, ए, ऐ, ये है अग्रस्वर। उसके बाद है दूसरा है मध्य स्वर। जिन मध्य स्वर होता है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है जीभ का मध्य वाला भाग जो है काम करता है, जैसा अ। उसके बाद है पश्च स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है मुख का जो है जीभ का जो है पश्च स्वर काम करता है। आ, उ, ओ, औ। ये तो थे जीभ के आधार पर स्वरों का। और अब है नंबर तीसरा है मुख। मुख द्वार के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर है, सबसे पहले है विपरीत, जिसको जो है ओपन भी बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है मुख पूरा खुलता है, उसको बोलते हैं विपरीत, जिसमें आ। नेक्स्ट है अर्धविपरीत। जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जो है मुख जो है आधा बंद रहता है, उन्हें बोलते हैं अर्धविपरीत। इसमें आता है अ, ए, औ। नेक्स्ट होता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत में होता है हाफ क्लोज, मतलब जिन वर्णों के या जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जो है मुख आधा क्लोज रहता है, वो होता है ए और ओ। नेक्स्ट है संवृत, जिसमें जो है मुख जो है पूरा क्लोज रहता है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है मुख पूरा बंद रहता है, ई, उ। ये है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। नेक्स्ट है ओठों के आधार पर। ओठों के आधार पर है अवृतमुखी। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो है मुंह जो है गोलाकार नहीं होता है, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। यह है अर्धवृतमुखी। दूसरा है वृत्तमुखी। जिन स्वरों या वर्णों के उच्चारण करते समय मुख जो है गोलाकार बनता है, जैसे उ, ओ, औ। ये थे वृत्त। नेक्स्ट है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो ये है 2 प्रकार से निरुनासिक, या इसे जो है मौखिक स्वर भी कहते हैं। अब निरुनासिक क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से निकलती है, उन्हें जो है निरुनासिक स्वर कहते हैं या मौखिक स्वर कहते हैं। इसमें होता है अ, आ, ई, मतलब सभी स्वर जो है निरुनासिक के आधार पर उच्चारण में हवा मुख से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ जो है नाक से भी निकलती है।
इसके ऊपर जो है सभी स्वर आते हैं, परंतु इनके ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगते हैं। नेक्स्ट है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर है घोष। घोष का अर्थ होता है जिन स्वर में जो है उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उन्हें हम जो है सघोष स्वर कहते हैं या घोष स्वर कहते हैं। सभी जो स्वर, जितने भी स्वर है वो सभी जो है सघोष स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर मतलब प्राण। प्राण का अर्थ होता है जब जो है जिन स्वरों को जो है उच्चारण करते समय जो है मुख से कम हवा निकले, उन्हें जो है अल्प प्राण कहते हैं। सभी स्वर जो है, जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि स्वर कितने स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ, स्वरों को जो है कितने भाग में डिवाइड किया, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम जो है व्यंजन को देखेंगे और व्यंजन कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया। आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद।